Dear students, I am Dr. Suman Sharma. I think your studies is going well and you are preparing according to syllabus by following the video lectures delivering to you. Students, to strengthen your topics, you should discuss it with your friends and classmates. It will increase your confidence and will be helpful for your preparation in examination point of view. We are trying to give the matter of topics in easy and understandable form. I am trying my best to explain the reactions, mechanisms and applications of all related topics unit wise. So following these lectures, you may prepare your subject notes. Okay, now let us start today the extension of lecture delivered yesterday. You know students, in the last turn I taught you the protecting groups. It was based upon principle of protection of alcohols. Today, in extension of this lecture, we will study protecting groups for 1,2 and 1,3 diols. So let us start the topic. Protection of 1,2 and 1,3 diols, right? Cis 1,2 diols and cis and trans 1,3 diols can be protected as cyclic acetals and ketals. For example, dioxylanes and dioxanes, right? Or cyclic orthoesters that are cleaved by acidic hydrolysis, or as cyclic esters, for example carbonates, right, that are cleaved by basic hydrolysis, right. Cyclic orthoesters are more radially cleaved by acidic hydrolysis than cyclic acetals or ketals, right. Protection of 1,2 diols, right. Here is the reaction. Protection of diols. Diols means 2 OH groups are present, right. Here is the diol. जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट. इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स, राइट. फिर आता है इसका प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स का मैकेनिज्म, राइट. हियर इज द मैकेनिज्म. ये टोटल जो है मैकेनिज्म हमने शो कर रखा है इसके अंदर. फर्स्ट जो है ये क्या है, इट्स अ कीटोन. इसका जब H+ के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये जो H है वो ऐड हो जाता है, ठीक है. फिर यहाँ से इसका जो है ट्रांसफ़र होता है और यहाँ पर हमको डायोल्स जो है मिल जाते हैं. तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो मटेरियल है दैट इज़ कीटोन, राइट. उसके बाद में फर्दर यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि ये जो है ये डायोल्स है, इसका वापस जो है प्रोटोनेशन होता है और वी गेट दिस प्रोडक्ट एंड फाइनली वी गेट का यहाँ पर जो है एनायन, यहाँ पर जो है ये कैटायन का फॉर्मेशन होता है और फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाता है. तो ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डायोल्स का टोटल मैकेनिज्म है, राइट. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है साइक्लिक एसिटल्स एंड कीटल्स, राइट. इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रोपाइलिडीन, है ना. इसको हम एसीटोनाइड्स भी कहते हैं. यहाँ पर ये हमने रिएक्शन देकर शो कर रखा है. ये क्या है, डायोल्स है. जब इसका
एसीटोन की प्रेजेंस में जो है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिडिक मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर ये जो है प्रोडक्ट मिलता है, राइट। 1,2 एसीटोनाइट्स फॉर्मेशन इज यूजुअली favored over 1,3 acetonides, right, and cleavage is mild aqueous acid, right, mild aqueous acid यहाँ पर यूज में लिया जाता है तो ही ये क्लीवेज पॉसिबल होता है, राइट। फिर आता है साइक्लो एल्काइलिडीन एसीटल्स, राइट। इससे जो है हम कैसे डायोल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर डायोल्स ले रखे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और साइक्लो एल्काइलिडीन एसीटल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। ये है आपका 5 मेंबर रिंग और ये है 6 मेंबर रिंग, राइट। साइक्लोपेंटाइलिडीन, इट्स अ साइक्लोपेंटाइलिडीन आर स्लाइटली ईजियर टू क्लीव देन एसीटोनाइड्स, राइट। फिर सेकंड क्या है, साइक्लो हेक्साइलडाइंस, इट्स अ साइक्लो हेक्साइलडाइंस आर स्लाइटली हार्डर टू क्लीव देन एसीटोनाइड्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो 5 मेंबर रिंग है उसका जो क्लीवेज है वो आसान होता है इन कंपैरिजन टू 6 मेंबर रिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोनाइड्स, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर है थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं बेंजाइलिडीन एसीटल्स, ठीक है। इससे किस तरह से डायोल का क्लीवेज पॉसिबल होता है। यहाँ पर ये हमने डायोल ले रखा है, इसकी जब रिएक्शन वो ही माइल्ड एसिडिक मीडिया में करवाई जाती है तो ये प्रोडक्ट हमको मिलता है, राइट। ये क्या है, 1,3 बेंजाइलिडीन फॉर्मेशन इज यूजुअली फेवर्ड ओवर 1,2 बेंजाइलिडीन, ओके। Benzylidine are usually hydrogenolized slower than benzyl ethers or olefins, right, and cleavage क्या है, acid hydrolysis और हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसकी प्रेजेंस में जो है ये जो है प्रोटेक्शन पॉसिबल है, राइट। फिर आता है साइक्लिक ऑर्थोएस्टर्स, ठीक है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं साइक्लो ऑर्थोएस्टर्स को जब हम काम में लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका मिथॉक्सी मिथाइलिन एसीटल, राइट। ये यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को यहाँ पर इसकी रिएक्शन देकर इसको शो कर रखा है। ये रिएक्शन है, इट्स अ डायोल। इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं ट्राईमिथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ठीक है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सेकेंड जो रिएक्शन है इसको भी हम जो है वो समझाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये डायोल है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ट्राई इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो है यहाँ पर मिथाइल हमने काम में लिया है और सेकंड रिएक्शन के अंदर हमने इथाइल काम में लिया है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्या है, मिथॉक्सी, और यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इथॉक्सी। ये इसमें मेन डिफरेंस है, राइट। फिर क्लीवेज क्या है, बाय माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस followed by basic hydrolysis of the resulting monoformates, okay। फिर आता है आपका, इसका एग्जाम्पल है साइक्लिक कार्बोरेट्स, ठीक है। जब इसका जो है क्लीवेज साइक्लिक कार्बोरेट्स की प्रेजेंस में किया जाता है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, राइट। ये यहाँ पर डायोल्स हैं, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं IM2CO और Cl2CO और ट्राईफॉस्फेजीन, तो ये प्रोडक्ट हमको मिलता है। स्टेबल इन एसिडिक मीडियम एंड मोर डिफ़िकल्ट टू हाइड्रोलाइज देन एस्टर, ठीक है ना। ये क्या है, एसिडिक मीडिया के अंदर स्टेबल होता है और इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो एस्टर के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। और इसका जो क्लीवेज होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, बाय बेस, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में इसका क्लीवेज पॉसिबल है, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रोटेक्शन ऑफ
हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने बच्चों आज प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 and 1,3 diols, right? Thank you very much, students.